बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप कैसे होंगे। आज का लेक्चर है हमारा फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 14। टॉपिक है हमारा 14.10 और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको पता है बिजली से या चार्ज के मूविंग चार्ज का एनर्जी होती है और जूल का कानून क्या है। इसको समझने के लिए हम ये कंसेप्ट लेते हैं कि जब पानी ज्यादा गहराई से, फर्स्ट में ये पानी है, यहाँ पर पानी हमने इस डैम में क्या किया हुआ है, भरा हुआ है पानी वाटर, और यहाँ गहराई क्या है, ज्यादा गहराई है पानी की, और यहाँ है कम गहराई। जब पानी को ज्यादा गहराई से कम गहराई तक क्या नीचे गिराया जाता है तो फर्स्ट में ये है आपके पास टरबाइन। तो जब पानी ज्यादा गहराई से कम गहराई की जब आता है तो टरबाइन को क्या करता है, चलाता है, और टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी किसमें तब्दील हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मैकेनिकल एनर्जी से इस तरह से हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। सेम इस तरह से फर्स्ट में ये सर्किट है, इसमें आर रेजिस्टेंस है, इसको हमने क्या किया हुआ है, बैटरी के दो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा प्रेशर का होता है, यहाँ प्रेशर क्या होता है ज्यादा, और यहाँ नेगेटिव का प्रेशर क्या होता है कम। जब चार्जेस ज्यादा प्रेशर से फर्स्ट में कम की तरफ बहते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जब इस रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसी चीज को लेकर जो उसने अपना क्या कानून पेश किया, उसने कहा जब किसी रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है, ये करंट आए, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, इसी से हीट एनर्जी पैदा होती है। उस हीट एनर्जी को हम H से जाहिर करते हैं और उससे जो वर्क लेते हैं और W, तो वो कहते हैं वो हीट एनर्जी जो है H करंट I के स्क्वायर रेजिस्टेंस R और T के हासिल तरफ के बराबर होती है। इसी को कहते हैं हम जूल्स लॉ। अब ये फार्मूला कैसे आया, इसको हमने अकस करना है, ड्राइव करना है। अब देखें, हम जानते हैं वी नो दैट W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू क्या था, QV। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। एज इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला क्या होता है, I बराबर करता है Q/T, एंड Q क्या हो जाएगा, बराबर IT। अब Q की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में Q की वैल्यू पुट करें तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV का IT मल्टीप्लाई V। इसको इक्वेशन पर क्या मान लें, 2 एज अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, जैसा कि ओम के कानून के मुताबिक, एज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम का कानून क्या था, V इक्वल टू IR। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब यही V की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, V की। तो W इक्वल टू क्या था, IT मल्टीप्लाई V किसके बराबर होगा, IR। अब ये देखें W इक्वल टू I से मल्टीप्लाई हुआ, I स्क्वायर RT। सो इट इज प्रूव्ड दैट, बस ये साबित हुआ, क्या साबित हुआ, W इक्वल टू I स्क्वायर RT, जो कि हमारा डेरिवेशन था जूल्स का। अब ये देखें, जैसे कि हमने कहा पानी कैसे बहता है, ज्यादा गहराई से कम की तरफ। अगर डैम में भी यही प्रोसीजर होता है, बिजली बनाने का मलेस होता है, पानी को छोड़ दिया जाता है, फिर ज्यादा गहराई से पानी नीचे गिराया जाता है, पानी बड़ी स्पीड से नीचे गिरता है तो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम इस तरह से जब चार्ज ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाते हैं तो चार्ज से करंट पैदा होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। अब जो एनर्जी पैदा होती है यानी हीट पैदा होती है, उसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन स्त्रियों के अंदर हम क्या लगाते हैं, फिलामेंट लगाते हैं। जब करंट उसमें फिलामेंट से गुजरता है तो वो फिलामेंट गर्म हो जाता है, तो हम कपड़े क्या करते हैं, प्रेस कर लेते हैं। सेम इस तरह से रॉड जो होता है, पानी का रॉड, उसके अंदर भी फिलामेंट लगे हुए होते हैं, यानी रेजिस्टेंस इस किस्म की आरी की तंगानी की तरह। जब करंट उसमें से पास होता है तो गर्म होता है, वो रॉड क्या करता है, पानी गर्म कर देता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों से यानी हीट एनर्जी से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। ये टॉपिक था आज का हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल्स लॉ, और उसकी ये इक्वेशन भी आपने हल करनी थी। इंशाया का ये मशहूर सवाल, आज में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छी देख लें और बेहतरीन नोट्स बना लें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है तो हम मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसकी वजाहत करने की।
ओके, अल्लाह हाफिज़।